हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 68 का 11 पद फिर से एक और बार पढ़ेंगे। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु उपदेश देता है, आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। आमीन। इस आयत को मैं 3-4 दिन से लगातार पेश कर रहा हूं और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इसमें बहुत भेद है। परमेश्वर के वचन को कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर कहता है अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। इस किताब को जो तेरे हाथ में है, इसको दी मैंने तुझे, तो तू खा ले इसे और इसे पचा ले, इससे शक्ति पा। पचाने के बाद जो होती है वो शक्ति आती है, और खाना पचता नहीं है तो वॉमिट होती है। कई लोगों को वचन पचता नहीं, वो वॉमिट करते फिरते हैं, पर हम पचा लेते हैं। और जब हम पचा लेते हैं तो उसी वचन से हमको ताकत मिलती है। उसी रोटी से और उसी पानी से एलिया को ताकत मिली थी जो स्वर्ग से उतरा था, और उस रोटी और पानी को खा पी के वो दौड़ा, 40 दिन दौड़ा, 40 दिन। इतनी ताकत होती है इस रोटी में। तुम्हारी इस रोटी में कुछ ताकत नहीं, इस रोटी में ताकत है, इस जीवन के जल में ताकत है। परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसका मैं चाहता हूं कि हम 8 पद से पढ़ें। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था। सुनिए, क्या वर्ड, इंग्लिश में हम जो उसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं तो वर्ड हमने शब्द को पकड़ रखा है, वचन। हाँ, उस वचन में ताकत है। पढ़ो। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था। जिस शब्द को मैंने सुना था। वचन को जो सुनते हो ना आप, उसमें ताकत है। ये स्वर्ग से उतरता है रोज। खुदा केवल इस बंदे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस बंदे ने आज से कई साल पहले अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखा। तब से खुदा लगातार मेरे द्वारा लोगों से बातें करता है। डोंट इग्नोर मी। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। जब मैं बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, मुझ में से होकर खुदा बोलता है। मैं अभी प्रूव करूंगा आपको। चलो। वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। फिर वो मुझसे क्या करने लगा? बातें करने लगा। परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। आगे जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। क्या ले ले? क्या ले ले? खुली हुई पुस्तक। एक पुस्तक उसके हाथ में है, उसको ले ले। मैं 28 साल से इस पुस्तक को लेकर खड़ा हूं। हालेलुया। और इस पुस्तक को कई लोगों ने ले भी लिया है। तुम्हारे हाथ में थी क्या ये पुस्तक? कहां से मिली? यहां से मिली। ये किताब उसके हाथ से, उस दूत के हाथ से तू क्या कर ले? ले ले। फिर क्या लिखा है? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। मैंने स्वर्गदूत के पास, उस दूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। हाय हाय, क्या बोला? ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे। हालेलुया। इसीलिए आते ही नया नियम पकड़ा देते, और उसी में जान है, उसी में समाधान है। लेकिन लोग उसे ले जाके घर में रख देते, उसकी ताकत को आप पहचानते नहीं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। क्या कर ले? इस छोटी पुस्तक को क्या कर ले? खाने के बाद क्या करते हैं? बकरा बकरी क्या करते हैं? खाने के बाद जुगाली करते हैं, मनन करते हैं। हमें इस पर मनन भी करना है। चलिए आगे। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी। ये क्या करती है? हाँ, कड़वी है जी, कठिन है ना। ये बातें नागवार है। ऐसे कोई होता है क्या? ऐसे थोड़ी होता कोई। संसार में रहते हैं तो संसार तो में भी रहना पड़ता है, संसार को भी खुश करना पड़ता है। करता रहे फूफा जी को खुश,
मैं तो नहीं करता किसी फूफा जी को बुआ जी को कुछ, करता रहे। इस संसार में रहते हैं तो देखो ये तो सब चलता है, चला चलेगा, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, अभी तो चलेगा, क्या दिक्कत है। ये जुमले बोलना बंद कर दो, ये बोलो खुदा मेरी जिंदगी में वो चलेगा जो तू चाहता है। बस हो गया बहुत, मैंने संसार में जो जीवन जीना था वो जी लिया। अन्य जातियों की तरह जो जीवन जीना था, मूर्ति पूजा में जो जीवन जीना था वो जी लिया। बस अब बाकी का जीवन तेरी इच्छा से जीऊंगा। फिर क्या हुआ जी? पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी, पेट में कैसी है? कड़वी। कड़वी है, लेकिन मुंह में बाद में क्या होता है उससे? मेरी पत्नी बोलती है मेरे को चिरायता ला दो। चिरायता का नाम भी नहीं सुना होगा आपने, सुना है कुछ लोगों को ही पता होगा, नई जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। कभी मंगा करके टेस्ट कर लेना चिरायते का, इतना कड़वा होता है कि एक बार अगर पी लिया ना तुमने तो पूरा दिन निकालना भारी पड़ता है, लेकिन खून साफ कर देता है। कड़वी चीज अंदर गई तो अपना काम करे बिना नहीं मानती। करेला अंदर जाएगा तो काम तो करेगा ना, शुगर लेवल कम करेगा। ये वचन भी ऐसा ही है, कड़वा है, अंदर जाएगा लेकिन प्योरीफाई करता है। फिर क्या हुआ ब्रदर? अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। मैं उस पुस्तक को लेकर खा गया और वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, वो मुंह पर से तो कैसी लगी? अच्छी लगी। और पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मेरा पेट में क्या हो गया? मरोड़ा हो गया। अच्छा, खाते हमें मरोड़ा पड़ोसी को होता है आजकल ये और एक सिस्टम है ना, हम रहे पड़ोसी को मरोड़ा हो रहा। यानी पाप भरी जिंदगी जीने के बाद भी हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, और वो पवित्र करने वाला केवल यीशु है और उसका लहू है। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। क्या खा के एलिया ने रोटी खाई, पानी पिया, ताकत पाई, दौड़ा और गुफा में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? गुफा में बैठ गया जाके। कौन आया? अब रोटी खा के, पानी पी के, ताकत पा के गुफा में क्या कर रहा है? इस वचन को खाने के बाद काम करना है, बोलना है, प्रोक्लेम करना। आगे नीचे लिखा हुआ है इसमें, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप कमांड देंगे, वचन बोलेंगे, वचन काम करेगा। वचन खाली नहीं लौटता, कभी ध्यान रखना। इसलिए वचन के अंदर एक बात लिखी है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। ये जल कौन है? लोग हैं, आत्माएं हैं, मनुष्य है, स्त्री और पुरुष के लिए लिखा है। इनके ऊपर डाल दे। एक दिन ये रोटी लौट के आएगी, क्योंकि इसमें जान है। ये उसको लेके आएगी जिस पर तूने डाली थी। क्यों करिश्मा? है? ये अगर डल गया, ये बीज अगर डल गया तो उगे बिना नहीं रह सकता। टाइम जरूर लग सकता है, 100% लगेगा। लेकिन कुछ लोग नॉलेज लेके क्या करेगी? खाते रहते। अरे थोड़ा बोला भी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ये खा लिया ना तूने, अब खाने के बाद भविष्यवाणी कर, मुंह खोल, जो भरा है अंदर उसको निकाल बाहर। आप लोग क्या है, इंटेक चलता है, आपका आउटगोइंग नहीं चलता। सुनते सालों हो गए सुनते हुए। अरे बाहर जाके थोड़ा बोलो भी,
पर विश्वासियों में आपसे कहना चाहता हूं, वो जिम्मेदारी तो आपकी है। बाइबल में लिखा है जब तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो जब विश्वास ही नहीं करे तो क्या खुदा चुप बैठा रहेगा? खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। वचन सुनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद, उपदेश को बोलना बहुत जरूरी है। बाहर जाकर आपको बताना जरूरी है कि आज मैं वचन सीख के आई और ये सीखा मैंने, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना। कम से कम 10-12 लोगों को पूरे दिन के अंदर बता दो, फोन करके बता दो। आजकल तो जो है वीडियो कॉलिंग कर सकते 2 मिनट में, आप टक से लगाया उधर वीडियो कॉलिंग में दोनों जने आपस में बात कर सकते। इधर उधर की बात मत करो, साड़ी कितने की है, वो लहंगा कितने का है, लुंगड़ी कितने की है। वचन की बात करो। आज मैं कलीसिया में गई, ये बात सुन के आई। 10-12 लोगों को रोज सुसमाचार आप सुना सकते हैं। डोंट कीप अप टू यू, शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। स्वर्गदूत ने कहा जो तूने सुना, जो तूने खाया पचाया, अब उसको प्रोक्लेम कर, भविष्यवाणी के रूप में बोल दे। बोल, मुंह खोल, नहीं तो यहोवा का आत्मा पीछा करेगा। याद रखना, रोटी खा के पानी पी के पहाड़ पे जाके गुफा में बैठेगा तो यहोवा का आत्मा आएगा और बैठने नहीं देगा। बोले यहां तेरा क्या काम? तो रोटी खा के पानी पी के यहां ताकत पा के यहां दौड़ के आके यहां बैठा है, चल उठ, तुझे बहुत काम करना है, तुझे सेवा करनी है। पढ़ देना ब्रदर, इस आयत को पूरा कर दो। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों, बोलो बहुत से लोगों और बहुत सारी जातियों और भाषाओं और भाषा बोलने वालों और राजाओं के विषय में हाँ फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब हम इस पुस्तक को खाते हैं तो भविष्य तकता बना देता है खुदा। क्या आप बात समझ रहे हैं? यह परमेश्वर का काम। इस पुस्तक में जान है, वचन में जान है कि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो अद्भुत है। एक आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुलुस्सियों की पत्री 2 पहला अध्याय उसका 27 पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है वह, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहाँ रहता है? कौन रहता है हमारे अंदर? मसीह रहता है। त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। अब उस त्रिएक परमेश्वर के विषय में एक बात आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति पहले अध्याय को जब पहली दूसरी आयतों को पढ़ते तो वहां लिखा है यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, और वचन यानी परमेश्वर और उसका आत्मा दोनों क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं। बोला, काम शुरू हो गया, सृष्टि बन गई। उसके बाद वचन देह धारण करके हमारे बीच में आया। वचन ने देह धारण किया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, पढ़ दीजिए यूहन्ना 1:14। वहां पहली आयत में लिखा है यूहन्ना 1:1 में, 1:1 पढ़िए पहले। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। 14 और वचन देहधारी हुआ। वचन ने देह धारण किया। वचन ने देह धारण किया। वचन ने क्या धारण किया? देह को धारण किया। और वो देह कौन सी है? यीशु मसीह। हालेलुया। और क्या लिखा है ब्रदर? और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बोलो बीच में, पहले ऊपर बोलो, पहले ऐसे करो सब, पहले ऊपर फिर बीच में। अब वो जो बीच वाला परमेश्वर, अभी कुलुस्सियों की पत्री में हमने पढ़ा, मसीह
तुम में आ गया, वो अंदर आ गया, तुम में रहता है। पहले कहां रहता था? ऊपर। उसका रहने का स्थान बदला, देखो, पहले ऊपर, फिर कहां आ गया? ऐसे करो, अंदर आ गया। वही वचन अब अंदर तो आ गया, लेकिन अंदर आने के बाद उसे काम में नहीं लोगे, बोलोगे नहीं, मुंह नहीं खोलोगे, ऑपरेट कर मतलब ऑपरेट नहीं करोगे, उसको प्रोक्लेम नहीं करोगे उसे, तो कुछ नहीं होगा। मैं जब प्रभु की सेवा में आया, 10-15 लोग होते थे तो भी चिल्ला के प्रचार करता था। तो इसलिए मैं, स्टाइल मेरी शुरू से ऐसी है, 15 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो 200 हो चाहे हो कैसे भी हो, मुझे ऐसा लगता है मैं लाखों लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं। उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया, समझ में आई ना? अंदर आ गया, तो अब अंदर आ गया तो उसको काम में लेना हमारा काम है। हालेलुया। वचन हमारे, यीशु हमारे काम करता है। कब करेगा वो काम? जब आप बोलेंगे। क्या बोलना है? साड़ी कितने की है? धोती कितने की है? वचन। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में, क्रूसिफिकेशन के बाद, यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, वो सब आपको पता है। वहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया। 11 चेलों से उसने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरे पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरे पास है। इससे पहले एक जगह शैतान ने बोला, ये सारा जगत का वैभव मेरे पास है। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, साइलेंट रहा। लूका के 4 अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। उसने जगत का वैभव दिखा के बोला, ये सब कुछ मेरा है। यीशु ने मुंह नहीं खोला। यीशु ने बोला नहीं कि चुप रहे, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारा है तो मेरा है, ऐसा नहीं बोला। शैतान एक ही जगह बाइबल सच बोला है, वो जगह यही है। वो कह रहा है जगत का वैभव मेरा है, और जो मुझे झुककर दंडवत करता है उसको मैं ये वैभव देता हूं। तुझे चाहिए तो तू ले ले, मैं एक बार तू मेरे सामने झुक जा। पर यीशु मसीह ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं होता कि उसी समय जवाब दो, सीखो इस बात को। जवाब नहीं देना भी जवाब होता है। मैं कई जगह कई जवाब नहीं देता, जरूरी नहीं है जवाब देना। हो सकता है 2 साल बाद मैं उस बात का जवाब देता हूं, 3 साल बाद उस बात का जवाब देता हूं। जब समय आता है तो हम जवाब देते हैं। यीशु मसीह उस समय साइलेंट रहा। ये मैंने यीशु मसीह से सीखा है, क्योंकि मैं उसके पद चिन्हों पर चलता हूं। मैंने यीशु से सीखा है, ये मैंने बहुत कुछ यीशु से सीखा है, यीशु के चरित्र से सीखा। तो यीशु का चरित्र क्या है? हर बात का जवाब उसी समय देने की जरूरत नहीं है, बाद में दूंगा। मन में ठान लिया था उस दिन, बेटा एक दिन तेरे को इस बात का जवाब दूं। और जब क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तब आकर उसने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। पतरस की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन 3 दिनों में यीशु मसीह कहां गया? अधोलोक में जाकर किससे लड़ा और किसको सुसमाचार सुनाया? कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, और शैतान से चाबियां, अधिकार जो मनुष्य के पास था, आदम के पास था, पहले आदम के पास था, वो अधिकार और वो समानता और वो स्वरूप जो शैतान ने छीन ली थी, शैतान से छीन कर वापस लाया। और लाकर अब बोला, मत्ती 28:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का अब अधिकार मेरे पास है। और उसने अपने पास नहीं रखा वो अधिकार। ये नहीं बोला तू बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं आता, पहले भी तूने खो दिया था, चल मैं नहीं दूंगा तेरे को, मेरे पास है, जब चाहिए हो तब ले लेना मेरे से। ऐसा नहीं बोला उसने। उसने बोला ये वापस पकड़। कलीसिया को दे दिया, प्रभु ने अपने लोगों को दे दिया, चेलों को दे दिया, और कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम आओ नहीं बोला, इसलिए बोला तुम जाओ।
अब जाओ क्यों बोला, मैं अगली लाइन बताऊंगा। इसलिए तुम जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों में चेला बनाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ। प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। जो सुसमाचार नहीं सुनाता उसका कल्याण कभी नहीं होगा, लेकिन जो सुसमाचार सुनाएगा वही चेला है, वही चेला है। वरना तुम ईसाई हो बस। हमें चेला बनना है, ईसाई नहीं बनना है। हमें यीशु का चेला बनना, अनुयायी बनना है, फॉलोवर बनना है उसका। उसके नक्शे कदम पर चलना है, उसके कदमों पर चलना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। जाकर सुसमाचार प्रचार करो और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो यीशु ने उससे कहा जाओ और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। मैंने बोला था अभी बताऊंगा, तो मैं ये बता रहा हूं। चेलों ने 3.5 साल सीखा। चेलों ने 3.5 साल यीशु के साथ रहकर सीखा। और यीशु कह रहा अब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो जाकर तुम अपने पास मत रखो। गो एंड प्रीच, गो एंड टीच। सुसमाचार सुनाओ। खुशखबरी है मेरे पास, तुम्हारे पास, कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने मौत पर फतेह पाई है। मैंने तुम्हारे पास वो अधिकार और शैतान ने जो छीन लिए थे, तुम्हारे अंदर जो समानता और स्वरूप, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में तुम थे, वो तुमसे छीन लिया था। आज मैं तुम्हें वापस देता हूं। और वहीं तक नहीं रखा और बोला सब जातियों के लोगों को जाकर के बता दो और उन्हें भी उसी समानता और उसी स्वरूप में लाओ। पौलुस कहता है मैं आप में क्यों मेहनत कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप स्थापित कर दूं। आज जो मैं यहां रोज सुबह उठ करके यहां प्रयास कर रहा हूं ना, इसीलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप में मसीह का रूप दिखाई दे। रोज हथौड़ा लेकर के, रोज छेनी लेकर के आपकी छिलाई करता हूं, इसलिए करता हूं कि आप में थोड़े दिन के बाद मसीह का रूप, मसीह की समानता, मसीह की स्वरूप, मसीह की भावना, मसीह का तबीयत दिखाई देने लगे। लोग आपको चलती फिरती पत्री के रूप में देखें, चलता फिरता मंदिर के रूप में देखें और कहें ये लगता है ये यीशु की फॉलोवर है, लगता है ये परिवार यीशु का है। आपके पड़ोस में गवाही बनने लगे। इसलिए मेहनत करता हूं, दिन और रात लगा रहता हूं और लगा रहूंगा जब तक जिंदगी है। तो वचन में लिखा है कि जाकर सुसमाचार सुनाओ और वो बातें मानना सिखाओ। कौन सी बातें, कहां मिलेगी वो बातें? मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7। उपदेश। भीड़ को छोड़कर जब यीशु मसीह पहाड़ पे गया तो अपना मुंह खोला और अपने चेलों को सिखाना शुरू किया। टीचिंग शुरू की। बोला वही बातें जो तुमको मैंने सिखाई है, जाकर अब लोगों को सुना दो कि आप मेरे साथ हैं। और उसके बाद एक बहुत बढ़िया वायदा किया। वो वायदा क्या है? वो वायदा पढ़ो भाई। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सदा तुम्हारे साथ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह सदा आपके साथ रहे? तो सुसमाचार सुनाना शुरू करो। किसके साथ रहेगा वो? सुसमाचार सुनाने वालों के साथ। और जब सुसमाचार सुनना आया जाता है, अब पढ़िए भजन 68 का 11। प्रभु आज्ञा देता है यानी उपदेश देता है, वर्ड देता है, टीचिंग देता है, किताब दे दी उसने हमको और बोला खा ले, पचा ले और अब प्रोक्लेम कर, सुसमाचार सुना। और सुसमाचार सुनाने से क्या होता है? तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, शुभ सुसमाचार सुनाने वालियों की, ये कलीसिया को बड़ी सेना हो जाती है। कलीसिया को संबोधित कर रहा है। सुसमाचार सुनाने वाली सेना, हालेलुया। बड़ी सेना, बोलो बड़ी सेना।
मैंने सुसमाचार सुनाने वालों का एम्पायर खड़ा किया है। हालेलुया। मैं हर एक के अंदर मिशनरी को देखता हूं, हर एक के अंदर मिशनरी दिखता है मुझे। मेरी प्रॉब्लम है ये। पास्टर एंथनी मेरे को बोलते हैं, मेरे डैडी भी बोलते थे तू हर को पादरी बना देता है। मैंने कहा मेरे को दिखता है उसमें, मुझे कुछ दिखता है उसमें। बहनों को भी मैं बोलता हूं आप सुसमाचार सुनाओ, हम तो स्त्री हैं तो क्या हो गया। सुसमाचार सुनाने वाले की बड़ी सेना, एम्पायर। यहां इसमें इंग्लिश में लिखा है कंपनी। क्या लिखा है, क्या वर्ड है? कंपनी का मतलब समझते हैं आप? एयरटेल एक कंपनी है, जियो एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है जिसका हर शहर में वर्चस्व है, हर जिंदगी पर प्रभाव है। मैंने भी सुसमाचार सुनाने वालों की एक ऐसी कंपनी खड़ी करी है, ब्रांचेस। और मेरी दिल की इच्छा है कि राजस्थान के 50 जिलों में और 50 जिलों के कस्बों में और गांवों में और ठाणियों में इस सुसमाचार सुनाने वाली सेना का एक ऑफिस हो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसा होने जा रहा है? हालेलुया। आपने इस भजन संहिता 68-11 को एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा, पर इसकी बारीकी, बाल की खाल उतारी है। प्रभु पवित्र आत्मा ने सिखाया हमको क्या है। प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार, शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। मैंने विश्वासियों को सुसज्जित किया है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अभी खत्म नहीं हुआ है, कल फिर मिलते हैं।